हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज सबको जो है सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि आज जो है सीज फायर जो है वो रुक चुका है। तो अभी जो है जो भी फाइट्स चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसमें स्टॉपेज लग चुका है। ये जो है हमारे शेयर मार्केट के लिए जो बहुत ही बेहतरीन खबर है। तो आने वाले टाइम में मंडे को जो है मेरे हिसाब से जो है एक अच्छा जो है अब वो मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब जो है हम एक स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जिसको हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है। उससे पहले जो है जो वीडियो डिस्क्लेमर आपको दिख रहा है उसमें आप गो थ्रू कर लीजिए। इस वीडियो में कोई भी हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको जो है वो नहीं कर रहे हैं। अब जो है एक बार जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट होम में जाके मैंने इंडाइसिस खोल लिया, ये स्टॉकेज में जाके मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइट जो चली है ऑलमोस्ट अ वीक, एक वीक का अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो सबसे बड़े लूजर कौन कौन है। तो सबसे बड़ा लूजर जो है पीएसयू बैंक है, कोर हाउसिंग है, नेक्स्ट 50 है, ठीक है, उसके बाद में निफ्टी बैंक है, ठीक है, उसके बाद में पीएससी है, फार्मा है। तो ये सारे बैंक हैं। तो हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो है इंडियन टूरिज्म को जो है अगर मैं इसको छोड़ दूं इंडियन टूरिज्म को, तो पीएसयू बैंक में जो है इसमें कौन कौन सा है। तो 4.8 और 4.4 इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो पहले इसको जो है टूरिज्म में देख लेते हैं। तो टूरिज्म में अगर मैं देखूं तो लूजर में जो है एक वीक में जो है कौन कौन से सबसे ज्यादा लूटर है, लूजर जो है वो क्या है। एक तो जो है ये है अपना द इंडियन होटल कंपनी है, रेस्टोरेंट ब्रांड है, लेमन ट्री है, महिंद्रा हॉलीडेज है। वैसे ही अगर जो है मैं जो है लूजर की बात करूं तो पीएससी बैंक जो है 4.4 के हिसाब से जो है इसने लूज करा है। तो इसको अगर मैं चेक करूं और इसमें अगर मैं देखूं कि कौन से स्टॉक जो हैं वो लूजर कैटेगरी में आ रहे हैं एक वीक में, तो एक वीक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये जो है एक लूजर कैटेगरी में आ रहा है, जो कि जो है 11.5% के आसपास में जो है ये गिरा है विद इन अ वीक। तो अब जो है इसके जो है कारण जो है दो हैं। एक तो फाइट डेफिनेटली है, और फाइट के अलावा जो है जो ये टेंशन चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जो है ये भी एक जो है काफी बड़ा रीजन है इसके इसके गिरने के कारण में, ठीक है। तो अब जो है जैसे ये गिरा हुआ है तो अब इसके जो है इस स्टॉक का जो है हमने पहले भी इसको एनालिसिस करा हुआ है। इस बार जो है फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या कंपनी करती है। तो शॉर्ट में जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो क्या है, ये बैंकिंग है, जो पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, नॉन रेजिडेंशियल आईएनआर इंडियन एनआरआई सर्विसेज एंड ट्रेजरी सर्विसेज देती है। द बैंक इज अमंग द इंडियाज टॉप 5 प्राइवेट बैंक बाय एसेट साइज एंड टोटल डिपॉजिट बाय 6% मार्केट साइड एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। रेवेन्यू मिक्स देखा जाए तो रिटेल बैंकिंग जो है 36 है, होलसेल बैंकिंग 35% है, ट्रेजरी 77 है, अदर 7% है। की रेशियोज अगर देखा जाए तो CRAR 16.26% है, ग्रॉस एनपीए जो है वो 2.5% है, नेट एनपीए जो 0.6% है, पीसीआर रेशियो जो है वो 96.6% है, यील्ड ऑन एडवांस 8.51 है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है 5.9 है, और एनआईएम जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.14 है। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करूं तो इसमें जो है एनआईएम जो है वो बड़ा है 3.3 से, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो 5% ये भी बड़ा है, जबकि ये जो है ये 3.5 तो रहता। तो ये जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। ब्रांच जो है इसके कितने हैं, 8,423 ब्रांचेज हैं, 9,426 इसकी एटीएम है, 1,607 जो है कैश रिसाइकलर्स हैं, ठीक है। अगर इसका ब्रेकअप देखा जाए तो रूरल से इसको 35% आता है, सेमी अर्बन से 25%, मेट्रो से 22 और अर्बन से 18%। एडवांस मिक्स देखा जाए तो कॉर्पोरेट का 41% है, रिटेल का 29 है, एग्रीकल्चर का 15 है, और एमएसएमई का जो 15% है, ठीक है। अगर डिपॉजिट का अगर देखा जाए तो टोटल डिपॉजिट कितनी है, 11,50,791 करोड़ है, कंपेयर टू 10,74,114 करोड़ इन फाइनेंशियल 2024। तो जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 से अगर कंपेयर करें तो जो है काफी अच्छा बेहतरीन डिपॉजिट जो है ये बढ़ा हुआ है। जबकि काफी सारे बैंक है जहाँ पे जो है डिपॉजिट जो है वो बढ़ के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे टर्म डिपॉजिट जो है 60% है, सेविंग डिपॉजिट 34% है, और करंट डिपॉजिट जो है ये 6% के आसपास है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह भी है इसका, डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह कुछ लिए हुए हैं, रेगुलेटरी बैन जो है ये भी इसमें जो लगा था। और फोकस जो है ये क्या है कि डिपॉजिट ग्रोथ को जो है 9% से 11% जो है वो लेके जाना, और लोन बुक ग्रोथ को जो है 11 से 13% लेके जाना। इट इज एम फॉर द मार्जिन ऑफ 3.15% ±5 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो है कंपनी के बारे में हमने जो है शॉर्ट डिटेल देख ली। अब जो है कंपनी के बारे में अब हम कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस जो है इसमें जो सबसे बड़ी जो खासियत है, इसका जो है करंट प्राइस जो है 220 रुपए का चल रहा है, लेकिन इसका जो बुक वैल्यू जो है वो 283 रुपीज का है। मैं आपको बताता हूँ कि बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू ये होता है कि जब कंपनी की खाते में बुक्स में जो है उस कंपनी की कितनी वैल्यू है, उसकी लैंड, मशीनरी, उसके डिपॉजिट, जितनी भी चीजें उसको अगर मिलाएं तो उसमें बुक वैल्यू जो है वो कितनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बुक वैल्यू देखूं तो जो है इसकी आपको डेफिनेशन में दिखाता हूँ। बुक वैल्यू जो होता है, ठीक है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जब बुक वैल्यू क्या होती है, तो ये जो है बुक वैल्यू रेफर्स टू द नेट वैल्यू ऑफ बैंक एसेट्स एज रिकॉर्डेड ऑन इट्स बैलेंस शीट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हटाने के बाद में जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है कंपनी की उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द शेयर होल्डर इक्विटी इन द बैंक एंड एसेंशियली शोज व्हाट वुड बी अ लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स इफ द बैंक वर लिक्विडेट टुडे। अगर आज जो है बैंक अगर खत्म हो जाता है तो शेयर होल्डर के पास में क्या पैसा रहता है, वो जो है वो क्या बताता है, वो आपको बताता है
बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू के क्या है, टोटल असेट्स क्या है माइनस टोटल लायबिलिटीज, अभी की लायबिलिटीज क्या है उसमें असेट्स क्या है उसको हम माइनस करते हैं तो वो बुक वैल्यू आ जाता है। ठीक है, ओन पर शेयर अगर जो है वो क्या हो जाता है, शेयर होल्डर इक्विटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कितने शेयर्स हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन इन्वेस्टर इवेल्युएटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बैंक्स, अ बैंक ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू माइट बी अंडर वैल्यूड एंड अबव इट माइट बी ओवर वैल्यूड, बट दिस डिपेंड ऑन अदर फैक्टर लाइक द प्रॉफिटेबिलिटीज एंड एसेट क्वालिटीज। इट्स ऑफन यूज्ड विद अदर मेट्रिक्स लाइक आरओई एंड प्राइस टू बुक रेशियो फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपको जो है मोटा मोटा पता लग गया प्राइस टू बुक जो है क्या है कि एक कंपनी की वैल्यू, कोर वैल्यू क्या है, अगर मैं उसमें से उसकी लायबिलिटीज को हटा दूं तो 283 रुपीज की तो आज जो है बैंक की वैल्यू है, लेकिन आज हमें 220 रुपए में ये मिल रहा है। तो बुक वैल्यू से भी कम में जो है ये हमें मिल रहा है, करीबन करीबन 22% का जो है हमें डिस्काउंट मिल रहा है जो आज की बुक वैल्यू है। इसके अलावा जो है इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो सारी चीजें तो अलग हैं। ठीक है, तो ये आप खुद सोचो कि ये बैंक जो है आपको किस लेवल पे अभी आपको मिल रहा है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,13,817 करोड़ की है और एंटरप्राइज वैल्यू जो है उसकी 17,46,317 करोड़ रुपीस की है, क्योंकि बैंक्स जो होते हैं उसकी एंटरप्राइज वैल्यू जनरली ज्यादा होता है क्योंकि इन्होंने डेट बहुत ज्यादा ले रखा होता है। इसका बिजनेस ही ये है, डेट इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, इसलिए इसका डेट जो है वो 11.1% के आसपास है। ठीक है, दूसरा जो है स्टॉक का पी आप देखो कि आपको 5.5 में जो है आपको पी में मिल रहा है, विच इज बेहतरीन। आरओई जो है वो 15.6% है इसका, काफी बेहतरीन जो है इसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। पैग रेशियो काफी बेहतरीन है 0.06। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो अच्छा है। हाई प्राइस जो है इसने जो है कितना बनाया था, 300 का बनाया था, अभी जो है 220 का चल रहा है, और हाई लो में जो है 191 का जो है इसने भी लो बनाया था, वहां से जो है मात्र 1 रुपए जो है आपको ऊपर जो है आप पे कर रहे हो करंट वैल्यू में। 191 है तो आप जो है 9 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो उसकी करंट प्राइस में। लेकिन जो है अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो आप जो है 26.6% के आसपास में जो है आपको ऑल टाइम हाई से नीचे के आसपास में जो है ये आपको अभी खरीदने का मौका दे रहा है। ठीक है, काफी अच्छे लेवल पे जो है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस जो है अगर आप देखेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज से जो है वो नीचे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसका पी रेशियो देखूं तो जो है इसको 5 ईयर्स में अगर देखें तो मीडियन से जो है काफी नीचे है। वहीं पर ही प्राइस टू बुक में अगर जो है 3 साल और 5 साल में जो अगर हम इसको देखें तो 5 साल में मीडियन के आसपास में, 3 साल में जो है मीडियन से जो है ये नीचे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही कौन सी है कि स्टॉक जो है काफी चीप वैल्यूएशन में है, 0.78 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। स्टॉक जो है गुड डिविडेंड भी देता है 3.5% का। कंपनी जो है इसके जो अगर लास्ट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 5 साल का 86.2% CAGR से, विच इज अ मैसिव ग्रोथ। कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी करती है 20.3 का। कौन जो है कंपनी हैज अ लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि बैंक है तो ये रहेगा। कंटिजेंट लायबिलिटीज जो है वो 6,40,763 करोड़ की है। कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को भी जो है वो कैपिटलाइज कर रही है। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो अब आप ये देखोगे पीयर कंपैरिजन में जो है यहाँ से शुरू करते हैं तो एचएनआई ने जो है यहाँ पे जो है 0.19 मीन्स जो बड़े बड़े जो पीपल हैं, लोग जो हैं, एचएनआई जो है अल्ट्रा रिच जो लोग जो हैं उन्होंने जो है इसमें पोजीशन इंक्रीज करी हुई है 0.19% की। और ये इंक्रीज करी है कब तक, ये जो है हमारे पास में जो है जनवरी फरवरी मार्च का जो डेटा है उसमें जो है ये इन्होंने जो है ये इंक्रीज करा हुआ है। इसका मतलब उसके बाद में जो है ये देखो आप 10% के आसपास, 11% के आसपास में तो ये अभी रिसेंटली जो है ये नीचे गया। तो आपको उससे भी जो एचएनआई लोगों ने खरीद रहा है उससे भी नीचे खरीदने का जो आपको ये मौका दे रहा है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू जो है अगर आप इसको दूसरे से कंपेयर करोगे तो वन ऑफ द लोएस्ट। आप देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.5 है, पंजाब नेशनल बैंक का भी इससे ज्यादा है, यूनियन बैंक का भी ज्यादा है, कैनरा बैंक का भी ज्यादा है, इंडियन बैंक का भी, आईओबी बैंक का भी सबसे ज्यादा। तो सबसे लोएस्ट में जो है ये इसके वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे लोएस्ट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगर 3 साल की अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो वो हाईएस्ट है जितने भी बैंक हैं, चाहे वो स्टेट बैंक है चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक है, सबसे जो हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ करा है अगर लास्ट 3 साल का CAGR से करें। वहीं पर ये जो है अगर हम आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम निकालेंगे तो सबसे जो बेस्ट जो है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद में जो है ये हमें कैनरा बैंक का देखने को मिल रहा है 16.9, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है 15.81 के आसपास में, जो कि काफी बेहतरीन है। जो इसका जो कैनरा बैंक जो उससे काफी जो है क्लोज में है, 1% का डिफरेंस है, और उससे 1% का डिफरेंस जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। लेकिन अगर मैं इसको पैग रेशियो से देखूं तो अगेन जो है ये वन ऑफ द लोएस्ट में ट्रेड कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का 0.05 है, उसके बाद में जो लोएस्ट ट्रेड जो कर रहा है पैग रेशियो के हिसाब से जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है 0.06। ठीक है, ऑल टाइम हाई से जो है ये 26% के आसपास में जो है हमें डिप में अभी खरीदने का जो है हमें मौका दे रहा है। क्वार्टरली सेल्स अगर देखा जाए तो वो मात्र 4% से बड़ा है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो 5.6% से बड़ा है। 3 मंथ्स का रिटर्न जो है वो कुछ नहीं है, 1% के आसपास में। एक साल में जो है ये 13% ऑलरेडी टूट चुका है, लेकिन अगर लोअर लेवल से देखा जाए तो 15% अभी भी जो है ये ऊपर है। ऑल टाइम हाई से जो है वो 26.56% जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे टूटा हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, अब इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इसमें जो डिप जो हुआ था वो 2 कारण थे इसका, एक तो क्वार्टरली रिजल्ट और एक जो था इंडियन पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही थी। ठीक है, अब जो है इसका ये देख लेते हैं कि इसने रेवेन्यू में क्या इंक्रीज करा है, क्या डेफिनेटली करा है। 31,000 करोड़ से जो है वो 32,000 करोड़ के आसपास में करा है मार्च टू मार्च अगर हम इसको कंपेयर करें तो। ये यहाँ पे कितने परसेंट का ग्रोथ है, 4% के आसपास का। इंटरेस्ट
ये जो है इसने जो है 20,000 और 18,309 करोड़ के आसपास में जो है ये करा, ये भी इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो भी हल्की सी जो है इसमें इंक्रीज हुई है। वहीं पर ही जो है प्रॉफिट अगर देखे जाए, फाइनेंशियल प्रॉफिट देखा जाए, तो वो जो 494 करोड़ का जो लास्ट टाइम जो रहता था वो जो है अभी 640 का जो है वो माइनस में है। लेकिन कभी भी जो हम जब बैंक को हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ हम फाइनेंस प्रॉफिट नहीं देखते, इसमें जो है हमें जो है अदर इनकम को भी जो है इक्वली वेटेज देना पड़ता है, क्योंकि अदर इनकम में भी जो है इनके जो सोर्सेज जो होते हैं, ये देखिए अदर इनकम नॉर्मल, ये जो है ये अदर इनकम हमेशा आने आने हैं, तो ये ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं आया हुआ है। तो अगर इन सबको अगर देखे जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये जो है जो 7033 करोड़ का जो इसका जो बिजनेस जो था, ये अभी घट के जो है वो 7,6911 करोड़ के आसपास में आ गया है। तो कितना ज्यादा घटा आप ये देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। जो 7,033 करोड़ का जो रहता था वो 6,900, मतलब 100 करोड़ के आसपास का जो है एक डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। यहाँ पे जो है इन्होंने टैक्स जो है 23% पे करा है। जनरली जो है ये कितना रहता है, 26, 27, 28, 29, 30 के आसपास में रहता है। तो ये टैक्स कम करने के हिसाब से जो है ये 5,160 करोड़ का जो बिजनेस जो है ये बड़ा हुआ हमें दिख रहा है, 5,447 करोड़। तो ये अगर आइडियली देखा जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिप जो है नेट प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट में जो है ये हमें डिप देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है अगर हम इसको जो है ओवरऑल देखें तो इसमें इतना ज्यादा जो है रिजल्ट इतना खराब नहीं है कि ये जो है 10 to 12% जो एक दिन में टूटे। ठीक है, यहीं पर ही जो है अर्निंग पर शेयर जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है। रेवेन्यू जो है अगर आप सालाना के हिसाब से देखेंगे तो वो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल ही रही है। रेवेन्यू जो है कितने परसेंट से, हर साल में जो है ये 8% से जो है बढ़ा है। पिछले बार जो है ये 28 और 25% से ग्रो करा था। उससे पिछले 2 साल जो है ये माइनस में भी जो है 5 और -1% की इसने डी ग्रोथ भी दी थी। ठीक है, वहीं पर ही जो है नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अभी जो नेट प्रॉफिट जो है ये ऑल टाइम हाई है, 20,865 करोड़ का ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट जो है इस पर बैठे हुए हैं। और जो अभी जो ये जो स्टॉक है हमें 26-27% जो ऑल टाइम हाई से हमें डाउन भी देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर आप इसको जो है बिग जो गैप जो है ये देखो कि 10 साल में जो है सेल्स जो है इन्होंने 11% के हिसाब से, प्रॉफिट 18% सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ करा है। लेकिन इसका जो प्राइस की जो मूवमेंट है 10 सालों में जो है वो मात्र 3% के हिसाब से हुआ है। तो एक जो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे गैप नजर आ रहा है कि जो सेल्स ग्रोथ और प्राइस की जो मूवमेंट होनी थी उसमें बहुत बड़ा गैप है, जो कि आने वाले टाइम में जो है डेफिनेटली फुलफिल हो सकता है। ठीक है, वहीं पर ही जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में 8% और -14% का जो है यहाँ पे भी जो है एक हमें बड़ा सा गैप यहाँ पे भी हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10 साल का एवरेज होता था वहां से बढ़ के जो है वो 8 से 12, 12 से 16 और अभी लास्ट ईयर भी 16% के आसपास में रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफी बेहतरीन है। रिजर्व वगैरह कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इक्विटी कैपिटल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सीडब्ल्यूआईपी में कोई ऐसा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा हमें, तो ये सारी चीजें ठीक है। और इसमें जो है बहुत ज्यादा चीजें देखने की नहीं है। इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अगर आप देखें तो ये जो है 16%, 17%, 15% के आसपास में लास्ट 3-4 सालों से जो है काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये बना रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप देखें तो ये जितने भी प्रमोटर हैं वो सेम होल्ड करके बैठे हैं। एफआईआई जो 8% की जो होल्डिंग जो करते थे उन्होंने बढ़ा के जो है 12% करी थी, 12% से घटा के जो है फिर से बढ़ा घटा के जो है इन्होंने 8.9% दिसंबर में करा था। और अभी जो मार्च में जो है उन्होंने जो है 0.08% से बढ़ा के जो है 8.90 का जो है 8.98% का जो है इन्होंने बढ़ाया। तो एफआईआई ने जो है मार्च जनवरी से लेके मार्च तक में जो है इन्होंने जो है बाइंग करी है। वहीं पर ही डीआईएस की पोजीशन जो 18%, 16% के आसपास में 2022 के सितंबर में जो रहती थी वो जो है घट के 16, 15 और लास्ट दिसंबर 2024 में जो है 17% के आसपास में जो रह गई थी, 17.86। ये भी जो है ये इसमें पॉजिटिव है। डीआईआई भी इन्होंने भी जो अपनी पोजीशन जो है वो 86 से बढ़ा के जो है 97, 0.10 के आसपास में जो है पोजीशन जो है इन्होंने भी बढ़ाई हुई है। तो 0.9, 0.10% जो है एफआईआई और डीआईआई दोनों जो है इसमें पॉजिटिव हैं। उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो है एफआईआई डीआईआई जो है इसमें जो है अपना पैसा बनाएंगे। उसके बाद में स्टॉक जो है 10-12% ऑलरेडी टूट चुका है, जहां पे अभी हमारे पास में मौका है इसको खरीदने का। पब्लिक जो 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 10% के आसपास की जो स्टॉक की जो है होल्डिंग करती थी जून 2022 में, वो घट के जो है उन्होंने 7% के आसपास करी थी, फिर जो है बढ़ के 9% के आसपास में करी थी। लास्ट दिसंबर 2024 में 9% के आसपास की थी, लेकिन अभी जो है वहां से जो है वो घट के जो है वो 8.83% के आसपास में हो गई है। तो पब्लिक जो है अपना पेशेंस जो है यहाँ पे खो रही है। वहीं पर ही जो है एफआईआई और डीआईआई जो है इसका मौके का फायदा उठा के जो है वो उसको बाय कर रहे हैं। वहीं पर ही जो अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग देखेंगे तो जो 16,93,917 लोगों के पास में पब्लिक की होल्डिंग थी, जो कि 9.01% की जो थी, वो घट के जो है अभी 16,89,797 की हुई है। तो काफी सारे पब्लिक शेयर होल्डर जो हैं वो इस शेयर को निकाल रहे हैं और एफआईआई और डीआईआई जो उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं इस लेवल पे। तो ये जो है दोस्तों पूरा जो एनालिसिस करा हमने, जो है इसकी कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया और अभी जो है हमने कंपनी के जो है डिटेल में जो है फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया। अब जो है कंपनी के हम जो है चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस जो है ये मैंने पर 1 डे का जो है वो चार्ट खोला हुआ है। ये जो है इसमें डाउन टर्न ये जो चालू हुआ था, जो कि जो है
आपका 6 दिसंबर से जो है ये काफ़ी शार्प मूवमेंट जो है इसमें नीचे की तरफ जो आया था। इसने लोएस्ट जो लेवल जो बनाया था वो 4 मार्च को जो है 190 रुपये का बनाया था। वहां से फिर बढ़ के जो है ये जो है चल गया था 259 रुपीज़ के आसपास में, लेकिन यहाँ पे जो है रिजल्ट आया खराब और यहाँ पे टेंशन चालू हो गई, वॉर की सिचुएशन बन गई और यहाँ से जो है ये सीधा 258 से गिर के जो है ये लोएस्ट लेवल को इसने टच किया 213 को। यहाँ से फिर जो है स्टॉक यहाँ पे रिकवर होकर अभी 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप दोस्तों ये देखो कि एक अच्छा डाउन टर्न यहाँ पे मिला है। रिजल्ट हमने देख लिया, रिजल्ट इतना बुरा नहीं है कि 10 से 12% जो है वो स्टॉक जो है वो टूट जाए। जो स्टॉक टूटा हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये जो इसने जो यहाँ पे जो लास्ट लोअर हाई बनाया था और यहाँ से जो इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद में जो है यहाँ से एक रैली आई थी, उसी लेवल पे पास में सपोर्ट लेने के बाद में एक जो है इसने ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। ये ग्रीन कैंडल भी ये जो है फ्राइडे की है, जब जो है मार्केट में जो है वॉर की सिचुएशन चल रही थी, तो यहाँ पे जो है इसने जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाया है। डेफिनेटली एक काफी बड़ा डिप भी था, इसकी वजह से भी जो है ये स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो काफी बढ़िया है, 0.78 के आसपास में बुक वैल्यू से ये ट्रेड कर रहा है, तो काफी बेहतरीन वैल्यूएशन पे है। जो कंपनी की जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन है उससे भी काफी कम वैल्यूएशन पे जो है हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा टाइम है स्टॉक को जो है एक्यूमुलेट करने का और लॉन्ग टर्म में जो है स्टॉक को अपने साथ में रख के चलने का। अगर यहीं पर ही जो है अगर हम जो है रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो रिपोर्ट्स वगैरह जो है अगर हम देखें तो 10 मई 2024 को लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई थी वो जो है वो कंसेंसस शेयर प्राइस टारगेट जो है इन्होंने जो दिया हुआ है 266 का है, जो कि अभी करंट प्राइस से भी जो है 21% की जो है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट रखते हैं। तो यहाँ पे जो अगर सबके टारगेट अगर हम देखें तो ये बाय रेटिंग जो है काफी की है। इसमें जो है एमके में 27 का है, सॉरी ये जो है परसेंटेज जो है ये यहाँ पे सॉरी, तो 217 इसका 1% की मूवमेंट, 1% की इसने 6% की मूवमेंट, ये सारे टारगेट मेट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है इसके हिसाब से जो है एक टारगेट जो है 11% के आसपास का है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ये टारगेट बेशक जो है ये हमें 1-2-7% का दिख रहा है एज पर जितने भी ब्रोकर रिपोर्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन जो है वो काफी फेयर वैल्यूएशन है और यहाँ से आने के बाद में जो है स्टॉक में डेफिनेटली मूवमेंट होनी चाहिए आने वाले टाइम में। जो है मेरे हिसाब से अगर इसको जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल का ओरिजिन में इसको रखते हो तो डेफिनेटली जो है ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफी लो वैल्यूएशन पे ये जो है ट्रेड कर रहा है और ये जो है ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इसको लेकर चलें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीक नेक्स्ट स्टॉक की एनालिसिस के साथ में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स फैमिली को जो है मेरी वीडियोस को शेयर लाइक कमेंट करना के लिए जो है बिल्कुल भूलिएगा नहीं कि वो करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है फिर से मुलाकात करते हैं। टेक केयर।